ये लाइव जा चुका है, क्लिक कर चुका है। ऊपर वाला थोड़ा सही कर दीजिए। करो तो देखो तो सेट कर। चलो ठीक है यार, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, अभी ठीक हो गया, उसको फिक्स कर लिया गया। ठीक है, तो चलो यार फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एल हॉस्पिटल रूल की। एल हॉस्पिटल रूल, तो देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या था कि मैंने कहा कि अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है बेटा, अगर 0/0 का फॉर्म बना, आप कह रहे हो x टेंडिंग टू a f(x/gx), इस टाइप में आपको दिया गया क्वेश्चन में, आपने a जैसे रखा, तो ये फॉर्म बन रहा है 0/0, ये फॉर्म बन रहा है 0/0। तो आप इसको कह सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो एल हॉस्पिटल रूल से, लिमिट सेम x टेंडिंग टू a f(x/g)x। एफ डैश का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x लिया गया है। अब ये इक्वल टू अगर 0/0 अगेन आ गया, तो यही प्रोसेस रिपीट होती जाएगी, तब तक रिपीट करना जब तक आपको कोई फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। जब तक आपको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है, ये चीज रिपीट होती जाएगी, इसे आप बोलते हो एल हॉस्पिटल रूल। ये बात समझ में आ गई, तब आगे बढ़े। ये बात क्लियर है या नहीं? एल हॉस्पिटल रूल समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई एक एग्जांपल दिखाते हैं एल हॉस्पिटल रूल पे, एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, देखो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल पे। देखिए, जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x³ - 8, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x³ - 8। अगर आप यहाँ 2 पुट करोगे बेटा, तो यहाँ 2 पुट करने पे क्या बन रहा है, ये 4 - 4 दैट इज 0, 2 की पावर 3, 8 - 8 is also 0, so that is a form of 0/0। तो we can apply एल हॉस्पिटल रूल। अब इस पे हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, x² का 2x -4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम जानते हैं 0 होता है, ठीक है, x के ऊपर डिफरेंशिएशन 3x²। अच्छा ठीक है, यहां से x से ये x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 रखोगे, तो ये हो जाएगा 2/3, और x टेंडिंग टू 2 रखने पे यहाँ पे आ गया 2, ये 2 और 2 कैंसिल, आंसर हो गया 1/3। आंसर हो गया 1/3, बहुत सारे बच्चों का आ गया था। तो मेरे हिसाब से एल हॉस्पिटल रूल पे काम करना आपको आता है, यस या नो बोलो। एल हॉस्पिटल रूल समझ में आ गया, या एक एग्जांपल और दिखाऊं, या सीधे क्वेश्चन में फिर देखेंगे हम लोग। एल हॉस्पिटल रूल पे काम करना समझ गए? ओके, ओके हर्षित, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ सीरीज की, जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं मैकुलेन से, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन उसका जो भी हो, बहुत अजीबोगरीब मैथमेटिशियन के नाम है, ठीक है। तो मैकुलेन सीरीज, ठीक, ऐसा है कुछ। तो इससे, या आप कह सकते हो टेलर सीरीज से भी इसके एप्लीकेशन है। तो होता कि आपको सिर्फ सीरीज याद रखनी है बेटा, साइन एक्स की सीरीज, साइन एक्स, साइन एक्स x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। बेटा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, नेक्स्ट मेथड है एल हॉस्पिटल से भी बेस्ट है, इसे आप कहते हो डिग्री मेथड, इसे आप कहते हो डिग्री मेथड। सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री इक्वेट करो, डिग्री सेम करो। क्लियर है या नहीं? ठीक है, साइन एक्स x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। साउंड इश्यू तो नहीं आ रहा बेटा कोई? ठीक है, चलिए, साइन एक्स हो गया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यहीं पे नेक्स्ट में बात करूं कॉस एक्स,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। कॉस एक्स की सीरीज आपको पता है, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने कहा आपसे, ये सपोज अगर 10x क्या होगा, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5 एक्स की पावर 5, सॉरी 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5। क्लियर? और ये प्रूव कर सकते हो, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं कि 2/15 कैसे आता है। अगर आप सोचो कि लॉजिकली सोच के बता पाओगे तो ये इम्पॉसिबल है। मैकुलेन सीरीज से तो जब आप ऑफलाइन में पढ़ रहे थे तो मैंने ये सारे प्रूफ करके दिखाए थे, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है अभी आपको, अभी आपके एग्जाम पास में तो इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको बाय हार्ट कर लो, इसको लर्न कर लो। ठीक, चलिए साइन एक्स क्लियर है, कॉस एक्स क्लियर है, टेन एक्स क्लियर है। ठीक है, ऐसे अगर मैंने कहा ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपसे कहा अगर नेक्स्ट लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, लॉग 1 प्लस एक्स, इसमें कोई दिक्कत? माइनस हो जाता है तो सारे माइनस हो जाते हैं, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सिमिलर ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये सारी सीरीज इसको बाय हार्ट कर लो। बस मैं एक चीज बताने वाला हूं, ठीक है, एक चीज बताने वाला हूं, उसे आप देख लीजिए। देखो, अब आज के बाद कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी और 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सिर्फ 10 सेकंड। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे बेटा साइन एक्स दिखे, साइन एक्स का मतलब होता है एक्स, साइन एक्स का मतलब एक्स, साइन एक्स जहां दिखे आप सिर्फ एक्स लिखो, एक्स टेंडिंग टू अगर 0 है तो। अच्छा, जहां आपको 10x दिखे वहां पे भी आप पुट करो x, जहां आपको log 1 प्लस एक्स दिखे वहां आप रखो x, जहां आपको log 1 माइनस एक्स दिखे वहां लिखो माइनस एक्स, जहां दिखे e की पावर x आप पुट करो 1 प्लस एक्स, जहां आपको दिखे a की पावर x वहां लिखो 1 प्लस एक्स लॉग ए। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने सीरीज के शुरुआत की टर्म्स लिए हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यहां तक। जहां आपको cos x दिखे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जहां आपको टेन इनवर्स एक्स दिखे वही सेम होता है एक्स, इस तरीके से। सॉरी, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए। साइन एक्स का मतलब बेटा एक्स, टेन एक्स का मतलब एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स लॉग ए, कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कभी कभी आपको जरूरत जब पड़े, डिग्री सेम ना हो, ध्यान रखिएगा, मोस्टली ये आते साइन और टेन के केस में, जब डिग्री सेम ना हो तो आप एक स्टेप और आगे चलो, जैसे साइन एक्स को एक्स याद करो तो आगे वाला टर्म माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 10x की जरूरत पड़ी तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इस टाइप में। मेरे ख्याल से अगर ये सीरीज आपको ध्यान है, ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान है, जितना मैंने कहा ये आपको ध्यान होना चाहिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी अभी तुरंत ले लो। पहले डिग्री सेम बनाओ, बिल्कुल सौरभ, पहले डिग्री सेम बनाएंगे उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, और मोस्टली आपको डिग्री सेम दिखेगी। ये आपको क्लियर है? ठीक है, तो आते हैं सिर्फ क्वेश्चंस में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी इन सारे टाइप्स को देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स आपको दिखते जाएंगे। मुझे बेसिक क्लियर करना था, फिर से मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? व्हेन एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। क्लियर? ओके। सेकेंड थिंग कि लिमिट, जैसे आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या बोलते हैं आप? एल हॉस्पिटल रूल। कब एप्लीकेबल है सर? इट इज एप्लीकेबल वेयर फॉर्म 0/0, वेयर वी सी द फॉर्म 0/0, जहां हमको बेटा 0/0 का फॉर्म दिखेगा वहां हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्लियर? एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाएंगे? डिफरेंशिएशन मेथड है, ठीक है, वी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, देन वी पुट द वैल्यू। if we got the same 0/0, we repeat this process until we get the finite value। ये बात क्लियर हो गई आपको? ओके। थर्ड मेथड जो सबसे इफेक्टिव है आपके लिए जो सबसे इफेक्टिव है वो है आपका मैकुलेरेन सीरीज।
हाँ आज प्रवीण नहीं है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए। ओके, क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। हाँ बेटा पर डे क्लास होगी, खुश रहिए बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें x टेंडिंग टू 1/2 है, यहाँ 1/2 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0/0 का अगर बेटा फॉर्म बन रहा है तो आप लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल। आप क्या लगाओगे? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अगर आपने यहाँ 1/2 रखा, अगर आपने यहाँ 1/2 प्लेस किया तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1/2। ये था 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2x माइनस 1। क्वेश्चन यही था बेटा। जैसे हाँ बेटा कुछ लोगों का आंसर आ गया है, बढ़िया यार, शानदार यार। 2 बस इसी तरीके जल्दी जल्दी आंसर दे दो, थोड़ा मेरी भी एफिशिएंसी बन जाएगी, अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग, सभी सही है, ए ऑप्शन, गुड बेटा। एक बार मैं जल्दी से बताता हूँ, यहाँ 1/2 रखोगे तो ये फॉर्म बनेगा 0, ये भी 0। और अभी आपको बताया था अगर बेटा 0/0 का फॉर्म दिख रहा है आपको तो आप सीधे सीधे कह दो कि सर यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। सर यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 8x माइनस 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन बेटा 2, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 थी। अब यहाँ पे 1/2 प्लेस करो, ये तो ये 4 हो गया, 4 इंटू 1/2 दैट इज 2। बहुत सही आंसर, सब बच्चों का आ गया था, आंसर हो गया 2A पार्ट। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर आ चुका था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन देखो, यहाँ पे 1 प्लेस करो बेटा, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो रहा है? 0। 1 माइनस 1 0, 0 अपान, अच्छा अब एक बात समझो जरा, क्या यहाँ पे 1 रखने पर क्या ये 0/0 या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? 1 रखने पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, आंसर बिल्कुल स्मूथ है इसका। जैसे ही 1 रखा सर ये हो गया 0/2 दैट इज 0, आंसर डी। यहाँ एल हॉस्पिटल मत लगाना 0 भाई, हम ये सब कब करते हैं? जब हमारे सामने इंडिटरमिनेट फॉर्म हो। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन था, क्लियर है या नहीं? ओके बेटा, गुड यार। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन, आंसर करो जल्दी से। जैसे आपने यहाँ पे 3 रखा, जैसे बेटा यहाँ पे आपने 3 रखा, ये हो गया 27 माइनस 27 दैट इज 0, 9 माइनस 9 0, एल हॉस्पिटल, ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 3, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 27 का 0, x स्क्वायर का 2x, x से x कैंसिल, सर 3/2, x की वैल्यू 3 रखा तो आंसर हो गया 9/2। देखें कितने लोगों का आ गया, बिल्कुल सही, सब लोग का आंसर आ ही रहे हैं 9/2, बिल्कुल सही आंसर है ए पार्ट 9/2, गुड यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो जरा, π/6 लिमिट, सॉरी लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू π/6 मतलब 30 डिग्री। एक बात बताओ यहाँ पे बेटा, सर ये क्वेश्चन हो चुके हैं प्रैक्टिस बुक में। बेटा प्रैक्टिस बुक में बिल्कुल ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे तो मैं देखूँ तो ऑफलाइन में जब पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी ऑफलाइन मेरी क्लास नहीं ली है, कुछ ऐसे बच्चे जो पहली बार आज मुझे वीडियो में देख रहे हैं, इसलिए उन सबके लिए क्वेश्चन है। ठीक है भाई, यहाँ पे 30 डिग्री रखो तो साइन 30 डिग्री 3/2 ये हो गया 0, और ये π/6 6 पाई ये 0। तो अगर 0/0 का फॉर्म बन गया, अगर बेटा 0/0 का फॉर्म बन चुका है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? cos x माइनस √3 cos x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है? माइनस sin x। तो ये हो जाएगा sin x, लेकिन माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब मान में 6x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये हो जाएगा 6, और पाई का 0, π/6 यहाँ पे रख दीजिए। जैसे आपने π/6 रखा 3 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? √3/2 प्लस √3 sin 30 डिग्री 1/2 और अपान में 6, 3√3/2 प्लस √3/2 दैट इज 4√3/2,
4√3/2 और अपान में ये 6, तो ये कैंसिल हुआ 2, ये 3 और √3/3 1/√3। देखो कोई ऑप्शन आ रहा हो तो 1/√3, बी ऑप्शन। सौरभ कह रहे हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन 1/√3, बी ऑप्शन 1/√3। देख लो क्वेश्चन में कोई दिक्कत? शिवम अग्रहरी 1000 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, चलो भाई। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं मैकुलेन सीरीज, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। अब यहां से मैं स्टार्ट करो मैकुलेन सीरीज। एक बात बताओ, अभी बताया था अगर x टेंडिंग टू 0 दिखे, अगर x टेंडिंग टू 0 दिखे तो sin x का मतलब बेटा x, sin x का मतलब x, अपान में भी क्या है x, डिग्री सेम है, आंसर हो गया आपका 1। याद रखिएगा ये मेथड तब लगाएंगे जब डिग्री सेम हो। अगर इस मेथड से, और तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो एक सिंपल सा है, अगर इस मेथड से आंसर 0 आ रहा है तो समझ जाना कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। 0 या इन्फिनाइट इस टाइप में, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए 2/3 3/4 इस टाइप में। क्लियर? ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से सिंपल था। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2। अच्छा यहां पे जरा sec 90 की वैल्यू बोलो, sec 90 कितना होता है बेटा, इन्फिनाइट। sec 90 क्या होता है, इन्फिनाइट। और ये माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बना या नहीं बना? तो अगर ये बन रहा है तो sec x को आप लिख सकते हो 1/cos x, और ये sin x अपान cos x, तो 1 - sin x अपान cos x। अच्छा, ये तक कितने लोग जो नेक्स्ट में लिखने जा रहा हूं ये चीज समझ जा रहे हैं? कितने लोगों को ये लाइन समझ में आ गई? कितने ऐसे लोग जिनको ये लाइन समझ में आ गई? ऑफ कोर्स जो ऑफलाइन बैच वाले वो समझ जाएंगे, ये कितने लोग समझ गए? समझ में आ गई? यस सर, यस सर। बट लिमिट है यार, हमें तो x टेंडिंग टू 0 चाहिए होता है। अगर मान लीजिए यहां से मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देता तो भी क्वेश्चन हो जाता। अगर मैं यहां से एल हॉस्पिटल रूल लगाता इस स्टेप पे तो भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन मुझे दिख रहा है 90 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 पे। अरे भाई जहां π/2 है माइनस π/2 कर दिया हर जगह, माइनस π/2। सर आप बहुत अच्छा करा रहे हैं, प्लीज अपने हिसाब से कराए। बिल्कुल बेटा, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि जितना भी मैं एयरफोर्स में इसमें यहाँ क्लियर कराऊंगा, कोई भी अगर मैंने लिमिट पढ़ा दी है तो बेटा बाहर का क्वेश्चन नहीं आने दूंगा, ठीक है? और ये मेरी हमेशा से आदत रही है, मुझे सिलेबस से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि जो अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा? डेली बिल्कुल होती बेटा। अभी अब ग्रुप में मैसेज करूंगा, आपको बताऊंगा कि 2 दिन क्लास क्यों नहीं हुई है। चलिए, अब एक बात बताओ, cos x को क्या बोला था मैंने? तो मैंने कहा था जहां बेटा cos x दिखे कुछ मत करो, 1 - x²/2 लिखो। जहां sin x दिखे, जहां sin x दिखे वहां पे x बोलो, जहां sin x दिखे वहां पे क्या बोलो, x। लेकिन बेटा यहां पे बस एक चीज तुम देखो, जैसे तुम ये चीज करते हो तो तुम्हारा बचेगा x, क्या बचेगा x, और लिमिट क्या है 0। बात समझ गए? लिमिट क्या दी गई है 0। तो यहां पे आप यहां पे लगा सकते हो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, या तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sin x, और sin x का हो जाएगा cos x। लिमिट x टेंडिंग टू 0, चाहो तो तुम ऐसे कर लो, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0। ऑप्शन है कोई 0? अच्छा एक बात बताओ, ये बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलो जल्दी से, इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। और कुछ बच्चे मुझको ये रिप्लाई करो कमेंट पे कि मैंने ये क्यों नहीं प्लेस किया। कितने लोग ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं कि मैंने ये क्यों नहीं रखा? क्योंकि सर ऊपर डिग्री है 2, ऊपर डिग्री कितनी है 2, और नीचे डिग्री है 1, ऊपर 2 नीचे 1, तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। जब डिग्री सेम होगी देन वी अप्लाई दैट मेथड। ओके ओके, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा एक बताओ, अभी अभी हमने बताया था आपको कि जहां पे दिखे sin x का मतलब x, cos x का मतलब 1 - x²/2, sin x का मतलब x, sin 2x 2x, sin 3x 3x। इसी प्रकार से tan 8x, x टेंडिंग टू 0 दिखे, tan 8x का मतलब 8x, sin 2x का मतलब 2x, x से x कट गया, यहां पे कट गया, आंसर हो गया 4। आंसर क्या हो गया 4, बिल्कुल सही। कोई डाउट हो तो बताते रहना बेटा मुझे।
अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिएगा, कमेंट बार बार करते रहिएगा जिसे मैं देख पाऊं। कभी कभी ऐसा होता है आपने कमेंट किया, वो कमेंट ऊपर चला गया तो मैं देख नहीं पाता हूं। ठीक है, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट। अभी बताओ x टेंडिंग टू, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था बेटा। एक बताओ, cos x की डिग्री x टेंडिंग टू 0 दिखा मुझे x टेंडिंग टू जहां 0 दिखा, वहां पे मैंने एक बात तुरंत बोल दी कि जहां cos x है, जहां बेटा cos x है, cos x को मैं क्या लिखता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ऊपर डिग्री बोलो कितनी, ये डिग्री कितनी है, ऊपर है डिग्री 2 और नीचे डिग्री बताओ कितनी, नीचे डिग्री कितनी 2। तो ठीक है, तो मैं ये मेथड लगा सकता हूं, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1/2। खत्म हो गया क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई? ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स को क्या बोलते हो, एक्स। अपान में भी क्या है एक्स, एक्स से एक्स कट गया, आंसर क्या आ गया 1। सर बोर्ड पे लाइट पड़ रही है बेटा, वो ज्ञान का प्रकाश है, उसको दूर नहीं किया जा सकता। थोड़े दिनों में सही कर लेंगे, आज एडजस्ट कर लो यार उसको, ठीक है, आज इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। वो ज्ञान का प्रकाश है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, वो कल हम इसको हटा देंगे, ठीक भाई। ओके, चलो भाई, इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक, ई की पावर एक्स को बेटा क्या बोलते हो, जल्दी से बताओ, ई की पावर एक्स को क्या बोलते हो। शिट शिट शिट, क्या हो गया, करंट पे। ई की पावर एक्स को आप क्या बोलते हो, ई की पावर एक्स को बोलते हो 1 प्लस एक्स। ई की अच्छा, एक्स टेंडिंग टू 0 दिखा, ई की पावर एक्स को 1 प्लस एक्स, इधर -1, आंसर आ जाएगा 1। बिल्कुल सही। नहीं बफरिंग नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। अगेन वही क्वेश्चन आ गया बेटा, अभी अभी हमने किया इस क्वेश्चन को। आपने कहा कि सर जहां पे x टेंडिंग टू 0 दिखे, अच्छा एक बात बताओ, cos x को देख के बोलते हो डिग्री 2 है, cos x को देख के क्या बोलते हो डिग्री 2 है, यहां डिग्री ऊपर कितनी बनेगी 2, नीचे भी 2, तो हम वो मेथड लगा सकते हैं जो हम आपको बोल रहे थे, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर अपान 2, और अपान में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, 1 से बेटा 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 से ये 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हाँ यार देखो लिमिट, हाँ जो लोग ऑफलाइन में पढ़े हैं उनके यहाँ से हमसे भी दिए जा रहे हैं, गुड यार, बढ़िया। ठीक है, ये सब सीख चुके हो यार तुम, साइन एक्स का मतलब एक्स, टेन एक्स का मतलब एक्स, कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस टाइप से अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन जल्दी निकलेंगे आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। साइन 5x का मतलब जल्दी बताओ मुझे, साइन 5x का मतलब, अगर x टेंडिंग टू 0 दिखा, साइन 5x का मतलब 5x, सर 3x का मतलब 3x, अपान में साइन x का मतलब x, 5x में से 3x गया 2x अपान x, आंसर आ गया 2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 10 सेकंड के क्वेश्चन है यार। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन वही क्वेश्चन, थोड़ा सा ओरल सॉल्व कराता हूं जिससे टाइम बचे। cos x को क्या बोल सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2 से 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया इसका डी पार्ट, आंसर डी पार्ट। हाँ बहुत सही, आंसर डी पार्ट। स्पीड होनी चाहिए आपके पास। e की पावर x का मतलब 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, आंसर आ गया इसका 1, डी पार्ट। क्लियर? ठीक है, जहां दिक्कत हो बता देना, क्वेश्चन में रुक जाऊंगा। ठीक है, ठीक, चलिए 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा एक बात बताओ, अब अच्छा क्वेश्चन आ गया, फिर से वही, क्या दिखा तुम्हें 90 डिग्री, ऊपर हो गया cos x, नीचे हो गया sin x, क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर इसका 0 आ चुका है। cos 6x, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर अच्छा, एक मिनट कोई बच्चा बता सकता है आंसर क्या आएगा। 6x को लिखोगे 1 माइनस 36/2, 18 ऊपर, और यहाँ नीचे आ जाएगा 64/2, 18/32, यानी कि 9/16, 9/16, ऑप्शन सी आना चाहिए, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो x टेंडिंग टू 0 दिखे तो आपने कहा 1 माइनस cos 6x को लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी 36x स्क्वायर बाई 2, अपान में 1 माइनस cos 8x को लिखते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि 64x स्क्वायर बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, आंसर हो गया 36/64, मतलब 9/16, 9 चौक छोट, हाँ बिल्कुल 9/16, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जल्दी आ गया। ठीक है,
यहां तक में कोई दिक्कत? इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, आंसर देख के बताओ कितना, देख के बताओ इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही यार, इस क्वेश्चन का आंसर 4 2 6 और 4 2 6 सी, बिल्कुल सही, गुड यार। क्योंकि सर साइन 2x का मतलब 2x प्लस 4x 6x, सॉरी 6x प्लस 6x 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 कैंसिल, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से अलग है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस हम करेंगे कल। आज बेटा इतने रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।